आज के इस 28 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम समापन समारोह में उपस्थित ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के चेयरमैन सर आदरणीय डॉक्टर रजनीश रंजन सर, मध्य विद्यालय रामपुर के प्रधानाध्यापक एवं हमारे मार्गदर्शक अभिभावक आदरणीय संदीप सर, ईस्टर्न वेस्ट के PRO अभय मनोज सर एवं प्रशिक्षक मनीष रंजन सर एवं जितने भी BEd के प्रशिक्षु हैं और प्रतिदिन इस विद्यालय में अपनी हृदय से सहयोग करने वाले शिक्षक आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम BEd प्रशिक्षु जितने भी के छात्र अध्यापक हैं, हम उन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने जो महाविद्यालय में अपने प्रशिक्षण के दौरान IQ प्राप्त किया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आपने BEd में पढ़ा भी होगा और उसको यहाँ पर आपने फील किया, अनुभव किया, काम में उतार कर आप पढ़े होंगे। BEd में एक चैप्टर है सृजनात्मक, IQ और EQ आपने यहाँ पर EQ आपने करके देखा, अपने भावपूर्ण जीवन को जिया जाता है। कहा जाता है IQ और EQ का ठीक योग मिलता है तो CQ होता है, क्रिएटिव क्वोशिएंट। और आपके सामने सृजनात्मक के सबसे बड़े उदाहरण आदरणीय रजनीश सर, जिन्होंने इस क्षेत्र में क्रिएशन किया। उस समय हम लोग BEd के लिए कहाँ नहीं बोलते थे। 2008 में बात आई थी, हमको याद है कोशिश से जा रहे थे पटना फॉर्म भरने के लिए। यूपी कंबाइन का भी मैं इंटरेस्ट डाला, PHU का भी डाला, पटना यूनिवर्सिटी का डाला, तीनों का इंटरेस्ट डाला। तो मेरा बनारस में एडमिशन हो गया। वहाँ से लौटे थे तो पुनियाही के बहुत सारे मित्र हैं, हमारे सर के बहुत करीबी हैं, सुमित है, जीतू भैया है। वो लोग चर्चा करते थे कि सर प्रयास कर रहे हैं कॉलेज यहाँ भी खुलेगा, कैसा भविष्य रहेगा। हमारे हमारे सर थे BEd में, बोलते हैं दो ही ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन और हेल्थ, जहाँ कभी रिसेशन नहीं आता, मंदी नहीं आती। इसलिए हम कहेंगे अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। उस समय हम उस दिन में बोले थे, मैडम आई थी कि उस समय इस क्षेत्र में BEd का नाम लेना बहुत मुश्किल था। 2006 में बहाली हुई थी, लोग बोलते थे अब कभी बहाली होगी क्या। हम जब यहाँ ज्वाइन किए प्रधानाध्यापक के रूप में तो सर हमको चार्ज दिया और फोन किए कि आज ईस्टर्न वेस्ट से आए हैं छात्र अध्यापक ज्वाइन करने के लिए। हम जब आए थे तो केवल हम अकेले थे, कोई शिक्षक यहाँ नहीं था स्कूल में। तो हम चाहेंगे कि सर बोले कि आप इन लोगों का पहला दस्तखत ही लोगों का ज्वाइनिंग कीजिए। और संयोग से 12 लड़के थे और एक साथ 13 शिक्षक हमको मिल गए। ये रजनीश सर की बहुत बड़ी कृपा थी और लगातार 4 महीना शिक्षकों की कमी नहीं रही। तो ईस्टर्न वेस्ट से मेरा इमोशनल संबंध है, खुलने से लेकर के आज तक में। और जहाँ तक इस एरिया में कॉलेज की बात है, जो लोग जानते हैं पता है, LCT पर अप्लाई करना इतना जटिल काम है। 1 महीना तक उसका फॉर्म भरता है, फिर वो आज भाई 10 दिन के बाद वो खुलेगा, 10 दिन के बाद वो खुलेगा। फिर वहाँ की जो भुवनेश्वर की स्थिति है वो सर जानते हैं, वो सार्वजनिक रूप से बोलने की स्थिति नहीं, आसान नहीं है सबके लिए। तो बहुत ही इन्होंने उस समय परिश्रम करके इस इलाके में कॉलेज खोले। तो हमको कितना कष्ट हुआ BEd में वो हम सबसे नहीं बता सकते। जब हम बनारस जाते थे तो सामान रहता था और बोला जाता था कि फिर 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, उतना सामान लेकर के फिर 1 नंबर से 9 नंबर पर जाते थे और बहुत कठिन होता था। लेकिन यहाँ के लड़कों को आपने एक सुविधा प्रदान की और हमको लगता है मैक्सिमम लोगों के सपने पूरे हुए। मैं जिस बैच का पहला साइन किया था योगदान के लिए, आशीष इस बार की आगे 3 इंग्लिश में सिलेक्शन हो चुका है, यही पर वहाँ का लड़का है। तो वो लोग आए थे तो पूरा निराश थे, बोलते थे सर आंदोलन चल रहा है, 7th फेज की बहाली नहीं हो रही है, क्या होगा नहीं होगा। हम बोले आप कॉलेज में नियमित क्लास कीजिए, CTET के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं कॉलेज की क्लास के बदौलत पहला देश का CTET एग्जाम था, कोई किताब कोई सिलेबस मार्केट में ठीक से उपलब्ध नहीं था। मैं कॉलेज के पढ़ने के कारण ही CTET को पहले ही बार में पास कर गया था। आप कॉलेज जाइए, कॉलेज में रेगुलर क्लास कीजिएगा और जहाँ तक बहाली की बात है, लोग कुछ भी बोले आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। हम याद है
अब तक में तैयारी 3 तैयारी की बहाली हो चुकी है उसके बाद। तो हम अभी भी आप लोगों से ही बोले कि निगेटिव नहीं बना है, आप अपने स्किल को दिखाते रहिए और निश्चित आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। सर का हृदय से आभार।